हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमवर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो है भूगोल की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमवर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले क्लास को कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों को, जो भी हैं आपके दोस्त नए नए, और आप क्लास को लाइक कर देना। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जी हाँ, ये आपका चैनल है इमवर्ल्ड कोचिंग सेंटर का लोगो। जहाँ आपको ये चैनल दिखाई दे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे ही आज अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। तो क्या कह रहा कि हिमालय के अंतर्गत प्रमुख 4 जो है समांतर पर्वत श्रृंखला को शामिल किया गया है। ये 4 पर्वत श्रेणियां कुछ इस प्रकार से हैं। कौन सी हैं? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इसी को हम सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? मध्य हिमालय और शिवलिंग हिमालय। ये 4 हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत ये 4 जो है श्रेणियों में बटा हुआ है हमारा हिमालय। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल करता है। यानी कि जो ट्रांस हिमालय है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय है वो 3 श्रेणियों को इस प्रकार से रखता है। किस प्रकार से देखते हैं। कैसे रखता है? इसमें कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये श्रेणी है, दूसरी है लद्दाख, ठीक है, और तीसरी है जास्कर। यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय में आती हैं। और ट्रांस हिमालय आपका कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत के उत्तर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार हिमालय भी कहा जाता है। और काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है या कौन सी श्रेणी है, तो आप कहोगे काराकोरम है। कौन सी? काराकोरम। हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो हुआ है टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से। कौन से? अवसादी मलबों से हुआ टेथिस सागर के, ठीक है। अच्छा, जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। ये क्या है? यूरेशियन। कौन सी? यूरेशियन प्लेट का भाग है। जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है, और जबकि जो हिमालय है वो टेथिस सागर के अवसादी मलबों से बना हुआ है। आप गौर से समझना, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे क्या कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व हो चुका था। यानी कि मैं अगर कहूँ कि जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। अगर ये कहा जाए कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो कोई बात गलत नहीं है। यानी कि जो है हिमालय, जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय से पूर्व की श्रृंखला है, यानी कि उससे पहले बनी हुई पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर
हिमाच्छादित रहता है, यानी कि वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है, और जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं होती हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वर्ष भर ये क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। आगे क्या कह रहा है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तर श्रेणी काराकोरम है, और काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय बल्कि भारत की सबसे उत्तरीय श्रेणी है। यानी भारत की अगर सबसे उत्तर में अगर श्रेणी देखी जाए पर्वत श्रृंखला में, तो कौन सी श्रेणी आती है? तो वो आपकी आती है काराकोरम। कौन सी आती है? काराकोरम। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है सवाल? आगे ये कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। ठीक है, जो भारत की K2 कहा जाता है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। और काराकोरम में 3 ग्लेशियर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, दूसरा कौन सा है? हिस्पर, और आपका जो चौथा है वो हो जाएगा वियाफो। कौन सा हो जाएगा? वियाफो तीसरा। ये 3 पर्वत श्रृंखला में जो है क्या है? ये ग्लेशियर है, यानी यहाँ बर्फ जमा रहता है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां आपको हमेशा बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। क्या देगा? बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार तिब्बत तक है। कहाँ तक है? तिब्बत तक है। और तिब्बत में काराकोरम को जो है कैलाश पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि तिब्बत में काराकोरम को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि कैलाश पर्वत श्रृंखला कही जाती है, श्रेणी कही जाती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में कौन सा है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है काराकोरम के दक्षिण में, उत्तर में नहीं, दक्षिण में है। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर ही राजकोषीय शिखर है। कौन सा है? राजकोषीय शिखर है। और राजकोषीय शिखर दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला, कौन सा? सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा ढलान वाली कौन सी है, बिल्कुल सीधी चोटी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी काराकोरम में ही। लद्दाख श्रेणी जो है, जो काराकोरम का हिस्सा है, उसे राजकोषीय शिखर कहते हैं। और राजकोषीय शिखर जो है सबसे क्या है? तीव्र ढाल वाली जो चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में स्वयक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी है। कौन सी है? दक्षिण में सिंधु है, उत्तर में स्वयक नदी है। और सिंधु नदी तिब्बत के पठार चेंगडुंग ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, ये चाइना का भी नाम में थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में के मध्य बहती है, यानी जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है। स्टूडेंट्स, तो आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अपने दोस्तों के लिए कि वो पढ़ेंगे कि ये क्लास कैसी है, क्योंकि लोग आजकल वो कमेंट से देखते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जो है शेयर करना तो मत भूलना, और लाइक कर देना। ये आपका चैनल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं